Okay. Welcome back to the second session of the digital literacy training in day 4. Today we are doing practice with the accelerated course of CS Fundamental in Code.org. लेसन नंबर 1 पे हम लोग आई होप स्क्रीन शेयर है कीमत का कीमत वी हैव शेयर द स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है आपके पास नहीं हो रही तो मुझे बताएं सबके पास स्क्रीन शेयर हो रही है ना सरबत ने हमें बोला कि हो रही है ओके ओके थैंक यू नाउ दिस इज द मेज एंड वी आर एट क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग इसी तरह से मुझे हेल्प करेंगे कि कैसे करना है ठीक है साथ साथ मेरा साथ दें ताकि क्योंकि उसके बाद आपने फिर ये खुद भी करना है ठीक है इसमें अब क्या लॉजिक लगेगी जस्ट लाइक लास्ट पजल बट यू नीड टू रिमेम्बर हाउ टू यूज द इफ ब्लॉक एंड द रिपीट ब्लॉक टुगेदर अब आप कैसे जाएंगे जी सबसे पहले रिपीट करेंगे हमें टोटल 5 ब्लॉक यूज करने हैं यहाँ पे ठीक है जब तक हम सनफ्लावर तक नहीं पहुंचते हम इसको रिपीट करते हैं ओके सेकंड हम क्या करेंगे सेकंड हम ये करेंगे नबीला कनेक्ट नहीं हो रहा नबीला क्या नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा मैं भी बाकी सब लोग कनेक्ट होते हैं नबीला नहीं हो पा रहा ठीक है ओके नो देखें आप बताइए जी क्या होगा जी आगे मरियम मरियम एंड अरूसा रिपीट ब्लॉक हमने लगाया ठीक है ये पहली कंडीशन होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें मूव फॉरवर्ड का ब्लॉक लगाएंगे ताकि ये फॉरवर्ड जाए ठीक है और इफ पाथ टू द राइट अब हम ये लगाते हैं कि अगर आपके राइट के ऊपर पाथ है तो टर्न राइट कर जाए और ये पाथ 5 हमारे पास हो गए और आई होप कि दिस हैज बीन सॉल्व ठीक है लॉजिक अंडरस्टैंड हुई आपको कि जोम्बी को अगर राइट पे पाथ नजर आए तो वो चला जाए ठीक है नाउ वी आर यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स कंडीशन स्टेटमेंट्स ठीक है नबीला ने अभी हमें लॉग इन कर लिया ठीक है मूव फॉरवर्ड टर्न राइट ओके अरूसा थैंक यू अच्छा नाउ चेक दिस पजल me want sunflower use an if block to get me there with the fewest number of possible we have to only use 5 blocks 5 से ज्यादा ब्लॉक्स हम यूज नहीं कर सकते सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि इसको जोम्बी को मूव फॉरवर्ड करवाते हैं ठीक है एंड इफ पाथ टू द लेफ्ट अगर लेफ्ट पे पाथ है तो डन टर्न लेफ्ट अदरवाइज मूव फॉरवर्ड होता रहेगा और कंडीशन हमारी मीट होती रहेगी एंड जोम्बी विल गेट टू द सनफ्लावर राइट so here we reach to the sunflower right go to the puzzle number 17 ठीक है इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग देखें जैसे आप लोग ये खुद करेंगे ना तो बिलीव मी ऑटोमेटिकली अगर आप बच्चों को इस सब पे प्रैक्टिस करवा लें तो इट इज मैं ये मेक श्योर हूँ कम से कम आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी ठीक है अभी आपने फिर 5 ब्लॉक यूज करेंगे ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है जोम्बी यहाँ पे खड़ा है इसको सबसे पहले मूव फॉरवर्ड करवाएं अंटिल के ब्लॉक में एंड इफ पाथ टू द राइट राइट पे पाथ हो टर्न राइट हो जाए ठीक है क्योंकि सब तरफ राइट का पाथ ही बन रहा है कहीं पे लेफ्ट नहीं बन रहा सो वी आर इजीली गेटिंग zombie टू द सनफ्लावर ठीक है नाउ इन द नेक्स्ट पजल लेट्स सी व्हाट हैपेंड वंस अगेन यू नीड टू रिपीट रिपीट करेंगे मूव फॉरवर्ड करेंगे ठीक है एंड इफ पाथ टू द लेफ्ट इफ पाथ अहेड अब देखें आपके पास इफ कंडीशन में इफ एल्स में इफ डू एल्स की स्टेटमेंट आपके पास आ गई इसमें अब हम क्या करेंगे मूव फॉरवर्ड करेंगे
इफ पाथ हैड, अगर आगे पाथ है तो क्या करो, मूव फॉरवर्ड करो। ये ब्लॉक नहीं यूज करेंगे हम ये ब्लॉक यूज करेंगे, ये सारा ठीक है। कि इफ पाथ हैड, मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज क्या करें ये, एल्स, अगर पाथ नहीं है तो हमेशा लेफ्ट पे टर्न करते जाओ, तो आपका पजल सॉल्व हो जाएगा। गेट गेट दिस पॉइंट, ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? अरूसा ये क्लियर है? ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पजल। वन मोर प्रैक्टिस, इफ एल्स ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे जी, सनफ्लावर यहाँ पे है, अगेन रिपीट ब्लॉक। सर आप एंड इफ, जरा देखिए कि मेरा वाला जो है, मैं मेरे वाले में काम हो रहा है कि जी जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैम। ठीक है, ठीक है। अभी ये जरा पजल जरा चेक करें, इसको करते हैं फिर मैम मैं आपके पास जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि आप लोग कहाँ पे हैं। ठीक है, इफ पाथ अहेड, अगर तो आगे नहीं। पाथ ओके है, सर। ठीक है, तो क्या करो, मूव फॉरवर्ड करो। अदरवाइज कहाँ पे टर्न करेंगे, एल्स एल्स कंडीशन में, तो हम यहाँ पे राइट पे टर्न करेंगे। ठीक है, देखिए सारे टर्न राइट पे हो जाएंगे यहाँ से। अगर पाथ अहेड है तो राइट देखते हैं, तो ये ठीक है, इसको पाथ नजर आएगा तो जाएगा, जहां पे पाथ खत्म हो रहा है वहां से ये राइट पे टर्न कर रहा है, और आपकी लॉजिक मीट हो रही है और आप सनफ्लावर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, नाउ इन द लास्ट पजल, दिस इज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया जी, इसको देखते हैं कैसे होगा। कैन यू एड जस्ट 3 blocks टू सॉल्व मी मोर कम्प्लेक्स मेज? इफ यू डू इट राइट आई कैन वॉक द कर्वी पाथ नो मैटर द लेंथ। जोम्बी ये कह रहा है जी, आप इस पजल में सिर्फ 3 ब्लॉक को यूज करें, और अगर आपकी लॉजिक ठीक हुई तो मैं इतने बड़े पाथ पे इजीली चल के सनफ्लावर तक पहुंच सकता हूँ। तो यू हैव टू हेल्प द जोम्बी टू गेट टू द सनफ्लावर। व्हाट कैन वी डू, अच्छा। हम अच्छा कैसे कुमार। करेंगे? शाबाश, इसमें अच्छा। जरा मुझे हेल्प करें। अच्छा। रिपीट अंटिल, पहला तो हमें समझ आ गया, इफ पाथ अहेड, अगर आपके पास आगे पाथ है तो क्या करें? अगर आपको पाथ नजर आ रहा है डेफिनेटली आप मूव फॉरवर्ड करें। ठीक है, एल्स इफ पार्ट टू द राइट, अगर पार्ट आपको राइट के ऊपर सर नजर आ रहा है। फर्स्ट वन में मूव फॉरवर्ड लगेगा जी जी ठीक है मैम, और इसमें भी सेकंड मूव में टर्न फॉरवर्ड, राइट होगा। सेकंड में Sharubela. पार्ट टू द राइट, मूव फॉरवर्ड टर्न ठीक आ राइट, रहा है जी। टर्न राइट। एल्स एल्स क्या करें, एल्स में क्या लगाएंगे? Changi. एल्स में वेरी गुड, एल्स में हम क्या करेंगे, अगर राइट पे पाथ है तो राइट पे मूव करें। देखिए राइट, राइट, फिर राइट, और फिर लेफ्ट पे भी उसको मूव करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे, यहाँ से वो राइट पे मूव करेगा, यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, लेकिन देखिए यहाँ पे उसे कहाँ मूव करना है, लेफ्ट पे मूव करना है। उसके लिए हम एल्स कंडीशन में टर्न लेफ्ट लगा देंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, जी। नो Lagi नो रन। adalah इफ पार्ट टू द राइट देन इट इज मूविंग राइट, ओके, देन अगेन पार्ट टू द राइट, तो वो राइट पे जा रहा है। यहाँ पे पार्ट टू द राइट, राइट पे जा रहा है। अब देखिएगा ये लेफ्ट right. Ati अनेबल sulit होगा। ka na. Tumi अंडरस्टैंड? नो, ni sustapiwa ये ja लेफ्ट bichi. अनेबल होगा। ठीक है, Masya ko ni sira ulit sa kote. हाँ sila. Ni sustapiwa ja bichi la. ठीक है जी। सो वी हैव फिनिश द लेसन नंबर 2, मेज 1 ऑफ द एक्सेलरेटेड कोर्स। आई होप के इतनी मुश्किल नहीं थी। ठीक है, आ, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम नेक्स्ट लेसन में जाने से पहले, ये एक छोटी सी वीडियो है, अगर हम ये देख लें तो इससे हमें हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इसको काइंडली, एक और सर चीज आप मैं थोड़ा आपको सा देख बताऊंगा लेते, मेरे वाले में काम हो रहा है। जी। मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, सबसे पहले वो दिखाता हूँ मैं, स्टॉप शेयर करता हूँ एंड देन शेयर द स्क्रीन।
eco.org, डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग्स। लेट्स लेट्स चेक द प्रोग्रेस। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया, लेसन नंबर 2 में आपने आपने कर लिया, ठीक है, इतना काम आपका हो गया। आलिया, देखा आपने? 2 3 आपका ठीक है। 8 में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये दरमियान में मिसिंग है आपके सारे, ठीक है। ये एक्सेलरेटेड कोर्स, और इसमें से मरियम ने माशाल्लाह से, वेरी सर गुड ये मरियम कौन सा वाला है? जी। ये आलिया आपका नेम आ रहा है ना? देखिए 1 वाला आप में आप बोलो। प्रॉब्लम है, 4 5 6 7 में इशू है, 8 में। आप पता कहाँ से देख सकती हैं? मैं आपको बता दूं, आपको परफॉर्मेंस की जरूरत ही नहीं है मुझे कहने की ना। जैसे देखें, मैं अभी आलिया के अकाउंट से लॉग इन हूं ना, सर ऐसे सॉरी। हुआ था ना, मुझे थोड़ा सा शक है। ये लैपटॉप जो है ये मेरे कजन का है ना, तो कल मैं जब लॉगिन हो रही थी ना, तो उसका आईडी उसमें आया था, ये कोड डॉट ओरजी में, क्योंकि उसने इसी में ट्रेनिंग लिया था। तो मैंने अपना वाला जो जी जी। है कोड इसमें दिया था, मतलब पासवर्ड और कोड। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि फिर मैं काम नहीं कर नहीं रही हूँ और नहीं नहीं, आपका वो ही आ रहा आपके साथ है, शो आपका आ ना रहा हो रहा हो, जैसे कल है, का आपका जो आ है। रहा है मैम। मैम आपका ठीक आ रहा है ये। जी ठीक आ रहा सर, है, जैसे बहुत श्योर है। कल का हुआ था उधर, मैंने सारा का सारा किया था, सर्टिफिकेट भी मुझे मिला था, और अभी आपके पास फिर शो नहीं हो रहा था। आप कौन हो? आप नाइला हैं? आलिया। आलिया नहीं, आलिया आपका शो हो रहा है मुझे। देखें, मैंने आपको बताया, अभी आप ठीक है, आप कंटिन्यू करें। पता क्या जी करें आलिया? ठहरे, मैं यहाँ से जी वीडियो सर। खत्म करता हूँ। ये जो मोर नजर आ रहा था ना आपको, 2 चीजें आपको मेक श्योर करनी है आलिया। फर्स्ट, यहाँ पे आपका नेम आ रहा हो, ठीक है, बच्चों को भी आप ये जी सर। दिखाएंगे, समझ आ गई। सेकंड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, मोर पे, देखिए अब मैंने ये जितना काम इनका किया है वो सारा नायला का यहाँ पे शो हो रहा है। मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। अब अनप्लग एक्टिविटी क्या थी? कि कि आप ये वीडियो देखें, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। तो मैंने क्या किया था, अनप्लग एक्टिविटी को नहीं देखा था, ठीक है। फिनिश कांटी तो इसको मैं करूंगा तो मेरे पास वो भी ग्रीन हो जाएगा। समझ आया अभी आलिया? देखा आपने? जी सर। आप देखें, ये भी ग्रीन हो जाएगा। देखा आपने? आपके बस ये सारे ग्रीन होने चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के लिए। और दूसरा, आप यहां से देखें आपका नेम आ रहा है, तो इट मीन्स कि इट्स ओके, ठीक है। नाउ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे अनप्लग एक्टिविटी है, ये वीडियो हम देखते हैं जी। एक और जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है, देखें, कोड डॉट ओ आर जी में इन्होंने बहुत प्रोफेशनल्स वीडियो बनाई है। आप देखें, एक एक वीडियो में इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि हाईली प्रोफेशनल लोग जो हैं, जैसे बिल गेट्स हैं, मार्क जुकरबर्ग, इन जैसे लोगों को बुला के इन्होंने आपको मतलब कोडिंग और उसके बारे में, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। सो व्हाट इज आवर ड्यूटी एज ए टीचर? आवर ड्यूटी एज ए टीचर इज दैट कि हम लोग क्या करें, हम लोग अपने बच्चों तक ये चीजें पहुंचाएं और उनके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप करें। सिर्फ एक ही मोटिव है हम लोगों का, अगर हम स्टूडेंट्स तक, स्टूडेंट्स के अंदर ये स्किल डेवलप करने में कामयाब हो गए कि वो लोग लॉजिकली सोचे और उनका यहाँ पे इंटरेस्ट बन जाए, देन यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। ओनली आपने करना ही है। बाय यूजिंग these मल्टी मॉडल कंटेंट डिलीवरी टेक्निक्स, you have to develop the interest of programming among your students. Okay, now let's start that video. Computational thinking.
सो देखें, इस छोटी सी एक्टिविटी में, अनप्लग एक्टिविटी में, आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बताया गया है कि आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैसे करते हैं। ठीक है। अ, इस पे जाने से पहले मैं आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अनप्लग एक्टिविटीज हैं, अगर एक एक करके आप लोग टीचर्स अपनी क्लासेस में इस अनप्लग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करें, देन बिलीव मी देयर इज अ वेरी गुड इम्पैक्ट फैक्टर दैट योर स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू इट, एंड उनका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो को अगर आपने गौर से देखा, तो वहां पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डिकम्पोजिशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, देन एल्गोरिदम्स हैं। उसके बाद तीन डिफरेंट एलियंस की आईज बना के और उसको बताया कि कैसे कैसे आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स दें बच्चों को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जांपल ग्राफ पेपर प्रोग्रामिंग, ये क्या होती है, इसको जरा देखते हैं। In graph paper programming, we help explain how coding works by trying to help people recreate drawings using only scribbles. One person is in a small drawing on graph paper and try to describe how to recreate that drawing. In this activity, the only symbols you can use are the move one square forward, one square backward, move one square up, move one square down, change to next color, and fill in your square with color. Once we have that coded up, we can hand it off to another person who can read the code and try and recreate the picture. ओके जी, देखा देखा आप लोगों ने। ठीक है, दैट इज व्हाट मैं आप लोगों को जो है ना वो बताना चाह रहा था। ठीक है। ये देखिए, आप इसका code.org से आप ये एक्टिविटी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस एक्टिविटी में, अगर आप ये एक्टिविटी एक एक दिन करवाएं बच्चों को, ठीक है, जैसे आप ये ग्राफ पेपर डाउनलोड करें, उसमें मूव फॉरवर्ड के लिए, टर्न राइट और लेफ्ट के लिए इस तरह का पेपर दें, तो ये दिस इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, दिस विल ग्रूम अप देम। मतलब उनको, उनकी लॉजिक्स और वो ऑटोमेटिकली बेटर होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज रीजन वाई हम लोगों ने code.org को सही तरह से यूज ही नहीं किया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें खैर आगे जाने से पहले मैं इस लेसन की इंट्रो वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा काइंडली आप ये भी देखें, ये 1.4 मिनट की वीडियो है। तो काइंडली ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करें। ठीक है। मलाइका। मलाइका।
ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पजल्स। ठीक है, अभी हम थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते और इन पजल्स को स्टार्ट करते हैं। मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल, ये वही वाला है जो आपने कोड विद एंड एन एल्सा में किया हुआ था। ठीक है, एंड देन मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल, सो दिस विल कंप्लीट द पजल। ठीक है, वहां पे एना ड्रा कर रही थी, यहाँ पे आर्टिस्ट ड्रा कर रहा है। ओके, गेटिंग दैट पॉइंट। देखें ये भी उसी तरह से ही है, मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल, टर्न राइट बाय 90 डिग्री, देन मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल, टर्न राइट बाय 90 डिग्री, टर्न राइट बाय 90 डिग्री, मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल। ठीक है जी, ये आप लोगों ने किया हुआ है, ये बहुत सिंपल है। मेरे ख्याल में ये अभी उसी तरह से ये सारा लेसन, आई होप सो के वैसा ही है, या हो सकता है कुछ डिफरेंट हो इसमें। ठीक है, मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल एंड टर्न राइट बाय 90 डिग्री। ठीक है, रन। सॉरी, ये यहाँ होना चाहिए था, तो इसे ड्रा करेगा। ठीक है, ये आर्टिस्ट के ये वाला काम आप लोगों ने किया हुआ था। ये जरा आप ट्रायंगल कैसे ड्रा करेंगे? ड्रा ट्रायंगल whose sides are all different colors। ठीक है, use a random color options। ठीक है, each time and you will have to figure out how far turn by clicking the number on the block। now this is important। we move 100 45 degree, इसका मतलब move forward by 100 degree and turn right by 90 degree। move forward by 100 पिक्सल नहीं होगा, ये कम पिक्सल है, मुझे लगता है कि ये 50 पिक्सल है। एंड टर्न राइट बाय 45, 45 नहीं है ये, 45 को देखते हैं, 120 डिग्री पे टर्न करेंगे, एग्जैक्टली 120 डिग्री पे टर्न करेंगे जिसको, ऐसे 120 डिग्री पे ट्राई करते हैं। बाकी सारा ठीक है, ये 50 के बजाय 100 पिक्सल ही था। ठीक है, रीसेट एंड रन। ठीक है जी, नाउ रन टू द नेक्स्ट पजल। यहाँ पे क्या है, आपने रिपीट 3 टाइम। एक तो पुराने वाला पजल है आपका, नो प्रैक्टिस ड्रॉ ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर टू ड्रॉ एन एनवेलप, ताकि आपका एक एनवेलप बन जाए। तो कैसे करेंगे जी? सबसे पहले मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल, उसी तरह राइट बाय 120 डिग्री। ठीक है, देन अगेन 4 टाइम, मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल, टर्न राइट बाय 90 डिग्री। ठीक है, ये 7 ब्लॉक्स करें, रन करें। परफेक्ट जी, मरियम एंड अलीना पर कंटिन्यू। सबसे पहले रिपीट 3 टाइम, तो ये उसी तरह से ही मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल, टर्न राइट बाय कितना, ये 3 टाइम के लिए हम 120 डिग्री को मूव करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आएंगे, हाउ मच टर्न बिफोर। अच्छा, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, अब हम कितना टर्न करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। कि देखिए, जैसे हम यहाँ पे आए, तो ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे पहले टर्न राइट बनाएंगे फर्स्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट बाय, सर ये सॉरी साथ यहाँ पे साथ लेफ्ट। आप अपलोड भी किया करता कि हम फिर स्टार्ट से इसको जी जी सही जी, से मैं कर लें। ये बटन अपलोड करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू। नेक्स्ट पजल को आप लोग देखें जरा कैसे होगा। मीनवाइल मैं मीनवाइल अपलोडिंग को देखता हूँ। ठीक है, 180। ठीक है मैम, एक मिनट से वेट करिए, मैं आपका कल वाली वीडियोस सर अभी अपलोडेड थी तक ना? जितने भी हुए, जी जी, मैं सर, सारे अपलोड अभी करूँ। तक जितने भी हुए उसको जरा जी जी, मैं अभी तक एक ही सेशन हुआ मैम,
ये सेकंड सेशन है हमारा ना आज का। आज का दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ टुडे। जी सर, ये सेकेंड है। ये नेक्स्ट पजल मैंने ओपन किया हुआ है। आपको आई होप सो कि नजर आ रहा है। ये कैसे होगा जरा देखें आप लोग। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है। आज हमारा डे 4 है ना। डे 4। ओके जी। अब हम क्या करेंगे। हमने ये क्लासेस ड्रा करनी है इन अ दिस कलर। अच्छा जी। क्या करेंगे जी, कैसे होगा ये पजल। ओके, लेट्स मेक इट bit harder. If you can draw these green classes, the squares are 100 pixel on each side and they are 50% pixels apart. ठीक है। सबसे पहले टर्न राइट बाय 90 डिग्री। ठीक है। तो टर्न राइट यहाँ पे दरवाजा 90 डिग्री एंड मूव फॉरवर्ड बाय 100 डिग्री। चार टाइम रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ड्रॉ पे, ठीक है। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे। टर्न राइट बाय 90 डिग्री एंड मूव फॉरवर्ड बाय 50 डिग्री। ठीक है। टर्न राइट बाय 90 डिग्री, मूव फॉरवर्ड बाय 100 डिग्री एंड टर्न मूव फॉरवर्ड बाय 100 डिग्री, टर्न राइट बाय 90 डिग्री एंड यहाँ पे सेट कलर का कौन सा ग्रीन। रन करिए। फॉरवर्ड सर बैकवर्ड मूव नहीं करेंगे? यहाँ पे टर्न लेफ्ट। बाकी हमारी लॉजिक ठीक है। ओके जी। अंडरस्टैंड दैट पजल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पजल। ठीक है, वी हैव 9 मिनट्स रिमेनिंग इन दिस सेशन। अब आपने ऐसा ये ड्रॉ करना है ना, रैंडम कलर। मूव फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है, 100 भी है। कितने हमारे पास है? 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम हमने इसको रिपीट करना है। कितने टाइम की? 8 टाइम। और 45 डिग्री ऑलरेडी हो रहा है। तो ये हमारा पजल हो जाएगा। सॉरी, 8 टाइम। 8 टाइम एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे। सेट रैंडम कलर भी करेंगे हर दफा। सो वी हैव कंप्लीटेड दैट पजल आल्सो। ठीक है। द नेक्स्ट पजल। अच्छा, मैं ग्रुप के ऊपर लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। आज की सेशन की पहली रिकॉर्डिंग का, ठीक है। दूसरी रिकॉर्डिंग अभी होंगी तो फिर मुझे याद करवाइएगा। साथ साथ वो भी करना है, ठीक है। वॉइस तो क्लियर है अमरीन। अमरीन, वॉइस नहीं आ रही क्या? तो जी। आ रही है, ठीक है। ओके। अमरीन, आपको आवाज नहीं आ रही।
ओके जी। 6 मिनट हमारे पास रहते हैं। मैं आगे पजल्स भी आपको सॉल्व करवाता हूँ। मीनवाइल आप ये अटेंडेंस के शॉर्ट्स भी ले लो। ओके जी। नो हम थोड़े सा आगे कंटिन्यू करते हैं। सर्कल बनाना जी। सर्कल तो आपको पता है बहुत सिंपल है। कैसे होगा जी? रिपीट कितने टाइम करेंगे? 10 की बजाय हम इसको एक टाइम करेंगे तो ये बन जाएगा। क्योंकि एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द सर्कल। आर्टिस्ट वाला आसान था क्योंकि आर्टिस्ट वाला ऑलरेडी आपने किया। इस पजल में नाइला आप खुद कुछ भी बना देंगी एंड देन फिनिश दैट पजल। ओके। नाउ मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है। आवाज नहीं आ रही। आपके सेल में प्रॉब्लम होगा अमरीन। देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर सेल। बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है। किसी को आवाज ना आ रही हो जी? आवाज क्लियर है सर। आवाज तो क्लियर है। अमरीन आप जरा काइंडली रीस्टार्ट करें या अपने मोबाइल का वॉइस सही करें। उसको आप काइंडली एक दफा देख लो। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द। जी जी कीमत मैं इसके बाद नेक्स्ट आपके अकाउंट से करता हूँ। ओके जी मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ। साइन आउट। लाइन। साइन इन फ्रॉम। साइन इन की समझ तो आपको आ गई है ना? वो तो बहुत इजी है। ठीक है। यहाँ पे वही आपका जो अकाउंट में दिस इज LYDCLR। अब तो मेरे ख्याल में याद होना चाहिए आपको। ये हो गया हमने गो किया एंड यहाँ पे कीमत पासवर्ड के लिए मैं जाता हूँ जी। सम वन सर ये क्लाइंट। सेकंड सेशन में फिर जरा रिकॉर्ड सेंड कर दे ग्रुप में, यूट्यूब वाला। जी मैम। थोड़ा सा टाइम लगता है मैम उसको सेशन को होने में। अभी मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं ना। फिर मैं उसको भी सेंड करता हूँ। ठीक है। आप लोग काइंडली दोबारा जल्दी से लॉग इन होइएगा। ठीक है। अभी मैं मैम कीमत के अकाउंट से लॉग इन हो चुका हूँ क्रेडिट कोर्स में। अभी हम लोगों ने क्या कहाँ तक किया था? आर्टिस्ट का कर लिया था। नाउ हम आर्टिस्ट 2 में एल्गोरिदम पे जा रहे हैं। ठीक है। एल्गोरिदम्स फिर फंक्शंस हैं। फिर फॉर्मर है। फिर आगे चीजें हैं। ठीक है। ये अभी हमारे पास 2 मिनट रहते हैं। मार्क जुकरबर्ग आवर ऑफ कोड के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे। ये वीडियो आप लोग काइंडली देखने तब तक। ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। One thing that computers are really good at is repeating commands. As a person, you'd get really bored if you had to do the same thing lots of times in a row. But a computer can do the same thing millions or even billions of times and not get bored and be able to carry that out really well. So, for example, if I wanted to wish everyone on Facebook a happy birthday by sending them an email, it might take me more than a century to actually write out all of those emails to everyone. But with just a few lines of code, I can have a system send an email to everyone on Facebook wishing them a happy birthday. So that's what loops are and why they're valuable and something that computers can do very well. In this example, your goal is going to be to move the bird to hit the pig. Now, we're going to be able to use the repeat block in order to be able to do this very easily. You can either do this by giving the computer a move forward command 5 times in order to advance the bird one step each time to the pig, or you can just tell the computer to move forward once and then tell it to repeat that 5 times and it'll do the same thing. So in order to do this,
you drag your move forward command, and then you put it inside the repeat block. And you can click on it and tell it how many times you want to repeat the block to tell it how many steps you want it to take forward. Now, one more thing is you can put as many commands as you want inside the repeat block. So in this example, you're telling it to move forward and turn left, which it'll do 5 times. All right, good job and have fun. ओके जी, नाउ ये सेशन हमारा ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग आते हैं। कबूस, काइंडली आप ना, आपका ये नंबर मेरे पास नहीं